नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। समाज, देश, राष्ट्र, इन तमाम चीजों के नवनिर्माण की बात करने वाली वो तमाम राजनीतिक पार्टियां, आज मैं उनकी चर्चा करूंगा। वैसे राजनीतिक पार्टियों की चर्चा करने जा रहा हूं जो राजनीतिक पार्टी खुद तो कहती हैं कि हम इस देश के नवनिर्माण में सहायक हैं, हमारे साथ आप तमाम देशवासी खड़े हों, हमारे साथ आपका ताकत होगा तो हम देश की दिशा बदल करके रख देंगे। तमाम तरह के वादे निभाए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, निभाने की बात बहुत दूर की है। वादे जरूर ये करते हैं राजनीतिक पार्टियां, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन तमाम राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र का निर्माण, समाज का नवनिर्माण या व्यक्तिगत परिवार का निर्माण? आइए हम आपको कुछ ऐसे पार्टियों के बारे में बताते हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, उनके हटने के बाद अगले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए वो तमाम उनके कोई ना कोई संबंधी हैं, ज्यादातर उनके पुत्र हैं या तो उनके भतीजे हैं या परिवार के किसी न किसी ऐसे लोगों का संबंध है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पदासीन है। सबसे पहले मैं कांग्रेस की चर्चा बाद में करूंगा, इसलिए कि कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसके विषय में अगर आप कहना शुरू करेंगे तो लोग आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मान लेते हैं, कहते हैं कि ये पत्रकार नहीं, ये भाजपा का प्रवक्ता बन गए हैं। इसलिए सबसे पहले हम भाजपा के उसी अंग का चर्चा करेंगे जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया करती थी। जी हां, शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, अब उनके ठाकरे के पुत्र हैं। एनसीपी में शरद पवार के पुत्र हैं, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव के पुत्र हैं। एसपी यानी समाजवाद पार्टी में मुलायम सिंह के पुत्र हैं, तो जेडीएस में देवगौड़ा के पुत्र हैं। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, जी हां, ममता बनर्जी के जगह पे अब उनका भतीजा काम कर रहे हैं। बीएसपी बहुजन समाजवाद पार्टी में मायावती का भतीजा अब उनके पार्टी का कार्यक्रम को देख रहे हैं। टीआरएस में चंद्रशेखर राव का बेटा है, तो टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी में चंद्रबाबू नायडू का बेटा आ गए हैं। अकाली दल में बादल जी का बेटा है, तो एएनसी में फारूक अब्दुल्ला का बेटा है। पीडीपी में मुफ्ती की बेटी, तो वाईएसआरसीपी में राजशेखर रेड्डी का बेटा है। तो एलजेपी की बात अगर करेंगे तो पहले तो रामविलास पासवान का बेटा बताया जा रहा था, लेकिन अब जो पार्टी में विखंडन की क्रिया हुई है उससे पशुपति नाथ पारस का नाम सामने आ रहा है। वहीं पे जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन के बेटे हैं। आरएलडी में अजित सिंह का बेटा है, तो जेडीएस में देवगौड़ा का बेटा है। आईएनएलडी में चौटाला का बेटा है, तो डीएमके में करुणानिधि का बेटा है। अब आप बताइए कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जो अपने बाद अपने पुत्र को वो पद पे आसीन कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्र का विकास चाहते हैं? क्या वह समाज का विकास चाहते हैं, या सिर्फ उनका परिवार का उत्थान, परिवार का विकास और परिवार को एक राजनीतिक विरासत दे करके इस देश को किसी न किसी तरीके से अपनी मुट्ठी में करने का प्रयास है? ये तमाम बातें जो हैं, अगर सवाल नहीं खड़ा कर रही है तो और क्या? कोई भी पार्टी हो, संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई भी हो, उनके साथ एक टीम होती है, बड़ी सी टीम होती है। उस टीम में कई प्रतिभावान लोग होते हैं, कई प्रतिभावान कार्यकर्ता होते हैं। उन्हें ये पद नसीब नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि उनके दादे परदादे ने वो पार्टी नहीं बनाई। उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि आप उस पार्टी में हैं, सदस्य हैं, तो आप अध्यक्ष तक जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की इतिहास को तो आप तमाम लोग जान रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। एक परिवार से जुड़ा हुआ जो भी पार्टी है, आज उन तमाम पार्टी से एक सवाल है कि आपका बेटा ही काबिल क्यों है? आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं काबिल हैं? या जिस कार्यकर्ता के बदौलत आप किसी चुनाव को
लड़ने की ठानते हैं, जिस चुनाव में जिसे आप समर कहते हैं, जिस चुनाव को आप कभी कभी आजादी के नारों से भर देते हैं, उन आजादी के रखवाले से आज पूछना चाहती है बीटी न्यूज कि क्या आपके बेटे पूरे देश में सबसे ज्यादा काबिलियत रखते हैं? अगर नहीं, आपके बेटे से भी ज्यादा काबिलियत रखने वाले लोग आपके पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, तो अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें भी सौंपनी चाहिए। उनके साथ यह नाइंसाफी क्यों? और अगर ये नाइंसाफी नहीं तो फिर क्या है? राष्ट्र का निर्माण, समाज का निर्माण? बिल्कुल नहीं। ये धोखे में रखने जैसी बातें हैं और इन तमाम चीजों को समस्त देशवासियों को समझना होगा, समस्त ग्रामीण वासियों को भी समझना पड़ेगा कि ये तमाम लोग सिर्फ लोक लुभावने नारे देकर के आपका वोट लेते हैं, आपको ठगने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की जरूरत है और एक बार फिर से हिंदुस्तान की तकदीर को गढ़ने के लिए आपको अपनी आत्मबल जगानी होगी। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीटी न्यूज बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।